ग्राम प्रशासन। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होता है। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। उत्तर मेरूर से प्राप्त 919 तथा 929 ईस्वी के 2 लेख प्राप्त हुए हैं और उनके आधार पर हम ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करते थे। इस उद्देश्य से उसे व्यापक अधिकार प्राप्त थे। गांव में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं थी। पहला उर से तात्पर्य पुर से है जो गांव और नगर दोनों के लिए प्रयुक्त होता था। कुछ लेखों में उराय ईसैंद उरोम अर्थात ग्रामवासी उर के रूप में मिले का उल्लेख प्राप्त होता है। उर की कार्य समिति को आलुंगड़म यानी शासक गण अथवा गणम कहा जाता था। कहीं कहीं एक ही गांव में 2 उर संगठन कार्य करते थे। 1227 ईस्वी में 7 मंगलम में 2 उर थे। पहला हिंदू देवदान भाग के निवासियों का तथा दूसरा जैन पल्ली चंदनम लोगों का। दोनों ने मिलकर कुछ भूमि पर एक तालाब तथा पुष्प वाटिका के लिए दान में दिया तथा उसे कर मुक्त घोषित कर दिया गया। 1245 ईस्वी में उरत्तुर कुर्रम तथा अमर कुंड नामक गांवों में 2-2 उर कार्य कर रहे थे। सभा या महासभा की बात करें तो यह अग्रहार अर्थात ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों में होती है। ऐसे ग्रामों को ब्रह्मदेव अथवा मंगलम भी कहा गया। अग्रहार ग्रामों में मुख्यतः विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे। इनमें शासन के लिए महाजन नामक संस्था थे जिसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभा मुख्यतः अपने समितियों के माध्यम से कार्य करते थे और इन्हें वार्यम कहा गया है। इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। तमिल में इसका अर्थ आय तथा कन्नड़ में कड़ी मांग है। शास्त्री इसे संस्कृत वार्य का तमिल रूप मानते हैं जिसका अर्थ चुना हुआ होता है। कुछ समितियां जो प्रमुख थीं इस प्रकार थे, जैसे तोट्टवारियम यह उद्यान समिति थी, एरिवारियम यह तालाब समिति थी, पूनवारियम यह स्वर्ण समिति थी, ये मुद्रा नियमन का कार्य करते थे। पंचवारवरियम में 5 समितियों के कार्य का निरीक्षण करना इनका प्रमुख कार्य था। संवत्सर वारियम यह वार्षिक समिति थे जो विभिन्न समितियों के कार्यों की देखरेख करते थे। उदासीन वारियम कुछ विद्वान इसे सन्यासियों की संस्था मानते हैं। न्यायत्तार वारियम यह न्याय समिति थे। कोइल्यवारियम यह मंदिर के कार्यों में व्यवस्था करते थे। गणवारियम यह ग्राम के कार्यों की व्यवस्था के लिए थे और महाजन यह अग्रहर ग्रामों का शासन देखते थे। इसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। ग्राम सभा को राज्य के प्रायः सभी अधिकार मिले हुए थे। उनके पास सामूहिक संपत्ति होती थी जिसे वह जनहित में बेच सकते थे अथवा बंधक रख सकते थे। यह न्याय का भी काम करते थे और ग्रामवासियों के सामान्य झगड़ों का निपटारा भी करती थी। ग्राम सभा के पास बैंक भी होते थे तथा वह धान भूमि धान्य के रूप में जमा राशि प्राप्त करती तथा फिर ब्याज पर उसे वापस लौटा देती थी। ग्राम सभा मंदिरों, शिक्षण संस्थाओं एवं दान गृहों का भी प्रबंध चलाते थे तथा राजस्व संग्रह करके सरकारी कोष में जमा करते थे। ग्राम सभा में मध्यस्थ नामक वेतन भोगी कर्मचारी होते थे जिनके माध्यम से उनके निर्णय कार्यान्वित किए जाते थे। उन्हें प्रतिदिन 4 नाली धान, प्रतिवर्ष 7 कुलंज सोना तथा 1 जोड़ा वस्त्र दिया जाता था। ग्राम सभा के आय व्यय का निरीक्षण समय समय पर केंद्रीय पदाधिकारी किया करते थे। उनके कार्यों में सहायता देने वाले वेतन भोगी कर्मचारियों का वर्ग आयगार कहलाता था।
यदि राज्य कोई ऐसा नियम बनाता था जो किसी गांव के स्थिति को प्रभावित करता था, तो वह नियम ग्राम सभा की स्वीकृति से ही होता था। पडिकावल कोली नामक एक अलग कर दिया जाता था। केंद्रीय शक्ति के निर्बल होने पर इस व्यवस्था का महत्व काफ़ी बढ़ गया और इस प्रकार समस्त साम्राज्य में ग्राम संस्थाओं का जाल बिछा हुआ था। गांव में कई समुदाय और निगम होते थे जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रवृत्ति के थे। मूल परुडैयार नामक एक धार्मिक संगठन का भी उल्लेख मिलता है। शैव पुजारियों को शिव ब्राह्मण तथा वैष्णव पुजारियों को वैखानस कहा जाता था। व्यापारियों के एक व्यापक संगठन का भी सूचना प्राप्त होता है। इसे वलंजियम, वलंजियर, बलंज, बड़ंज आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता था। कुछ लेखों में व्यापारिक क्षेत्र के लिए नगरम का प्रयोग हुआ है। तमिल देश में वड़ंज व्यापारियों की बस्तियों को सामान्यतः वीर पत्तनम कहा जाता था। न्याय व्यवस्था की अगर बात करें बच्चों, तो चोल साम्राज्य में न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का गठन किया गया था। लेखों में धर्मासन तथा धर्मासन भट्ट का उल्लेख प्राप्त होता है। न्यायालय के पंडितों को धर्म भट्ट कहा गया, जिनकी परामर्श से विवादों का निर्णय किया जाता था। दीवानी तथा फौजदारी का अंतर बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। अपराधों में सामान्यतः जुर्माने होते थे। नरवध तथा हत्या के लिए व्यवस्था थी कि अपराधी पड़ोस के मंदिर में अखंड दीप जलवाने का प्रबंध करें। 13वीं सदी के चीनी लेखक चाउ जू कुआ चोल दंड व्यवस्था का इस प्रकार विवरण देता है। जब प्रजा में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो राजा का कोई मंत्री उसे दंड देता है। सामान्य अपराध होने पर अपराधी को एक लोहे के चौखट में बांधकर उसे 50, 70 या 100 डंडे मारे जाते थे। जघन्य अपराधों में अपराधी का सिर काट दिया जाता था अथवा हाथी के पैर तले कुचलवा कर दंड दिया जाता था। कभी कभी लोगों को आत्मदाह द्वारा संपत्ति का स्वामित्व सिद्ध करना पड़ता था। अग्नि तथा जल द्वारा दिव्य परीक्षाओं का भी विधान था। गवाहियां भी ली जाते थे। पशुओं की चोरी के अपराध में व्यक्ति की संपत्ति जब्त करके मंदिरों को दे दिए जाने का भी उदाहरण प्राप्त होता है। इस प्रकार चोल न्याय प्रशासन सुसंगठित था और निष्पक्ष था। भूमि तथा राजस्व की बात करें तो चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर ही था। राजराज प्रथम तथा कुलोत्तंग प्रथम के समय में क्रमशः 1 और 2 बार भूमि की माप कराई गई थी। चोलों के स्वर्ण सिक्के भी थे, जिसे कलंज या पोन कहे जाते थे। तालाबों की मरम्मत के लिए एरियायम नामक कर भी वसूल किया जाता था। यदि भूस्वामी भूमि कर नहीं देता था तो कुछ समय के बाद उसकी भूमि दूसरे के हाथ बेच दी जाती थी। राजेंद्र चोल के समय में यह अवधि 3 वर्ष तथा कुलोत्तुंग के समय में 2 वर्ष के थे। बकाये कर पर ब्याज भी लिया जाता था। राजराज तृतीय तथा कुलोत्तुंग प्रथम के काल में इस प्रकार के विद्रोह किए गए। भूमि कर के अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं, विभिन्न व्यवसायों, खानों, वनों, उत्सवों आदि पर भी कर लगाए जाते थे। नगरों में बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी कर वसूल करने का काम किया जाता था, जिसको नगरम द्वारा किया जाता था, जो ये अधिकारी थे। एक लेख में तट्टोपाट्टम यानी स्वर्णकारों, नमक मतलब उपायम, जल स्रोतों मतलब ओल्लू कुनेर पट्टम, बाट माप यानी एडेवरी दुकानों, इंगाडिपाट्टम आदि करों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें वसूल करने का अधिकार नगरम को प्राप्त था। नगर की सभा को नगरतार कहा जाता था, जिसमें व्यापारिक समुदाय के लोग शामिल थे। राज्य की आय का व्यय अधिकारी तंत्र, निर्माण कार्यों, दान, यज्ञ, महोत्सव आदि पर होता था। चोल लेखों में विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे आयम ये राजस्व को बोलते थे, कोडिमई ये लगान को बोलते, मरमंजाड़ वृक्ष कर था, बिडाक काश नर पशु पर लगने वाला कर था, पाडिकावल गांव की रक्षा के लिए लिए जाने वाला कर था, वासल्यतरमम ये द्वार कर था, मनैयरी भवन कर था, कड़ई इरई दुकानों पर लगने वाला कर,
आजीवक का आजीवकों पर लगने वाला कर, पेवर यह तेलियों पर लिया जाने वाला कर, मगनमयी कुम्हार लोहार सुनारों आदि से लिया जाने वाला कर इत्यादि का उल्लेख प्राप्त होता है। राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को वारित पुत्तगक कहा जाता था, जो अपने अपने क्षेत्र में आय व्यय का हिसाब करते थे। सैन्य संगठन की अगर बात करें बच्चों, तो चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। कुल सैनिकों की संख्या 1,50,000 के लगभग थी। उसके पास अश्व थे, गज थे, पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नेवी भी थी, नौसेना भी थी। और इसी नौसेना के सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों का विजय प्राप्त किया था। नौ विद्या संबंधी लेखों या पुस्तकों में चोल नाविकों द्वारा प्रकट किए गए विचारों को 15-16वीं सदी के उन अरब उत्तराधिकारी मान्य प्रमाण के रूप में उद्धृत करते थे। सेना में कई दल थे। लेखों में बड्डपर्रे मतलब पदाति सैनिक, बिल्लिगल मतलब धनुर्धारी सैनिक, कुदिरैच्चवगर मतलब अश्वारोही सैनिक, अनैयाट, कलक, कुंजर, मल्लर यानी गज सेना आदि का उल्लेख मिलता है। चोल सैनिक क्रूर तथा निर्दयी भी होते थे। विजय पाने के बाद शत्रुओं की वे हत्या कर देते थे, यहाँ तक कि स्त्रियों तथा बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता था। इस प्रकार चोल शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन युग की यह एक उत्कृष्ट शासन प्रणाली थी, जिसमें केंद्रीय नियंत्रण तथा स्थानीय स्वायत्तता साथ साथ वर्तमान रही। धार्मिक दशा। चोल राजाओं के समय में तमिल प्रदेश में शैव तथा वैष्णव धर्मों का बोलबाला था। शैव नयनारों तथा वैष्णव आचार्यों ने इन धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। इनमें श्री शैव धर्म अधिक लोकप्रिय था। शिव की उपासना में भक्ति गीत लिखे गए, जिन्हें मंदिरों में गाया जाता था। इन शैव भक्त गीतों का संकलन करता नम्बि अंडार नाम्बि को माना जाता है, जो राज तथा राजेंद्र चोल के समय में हुए। आदित्य प्रथम ने कावेरी नदी के तट पर भगवान शिव के विशाल मंदिर बनवाए थे। उसका उत्तराधिकारियों परांतक भी शैव था, जिसने चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर को स्वर्ण आभूषणों से सजाया था। प्रसिद्ध चोल सम्राट राजराज की शैव भक्ति तो उल्लेखनीय है ही। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि ग्रहण की तथा तंजौर में राजराजेश्वर नाम से भगवान शिव के मंदिर को बनवाया था। चोल नरेश कुलोत्तुंग प्रथम शिव का अनन्य उपासक था। शैव धर्म के साथ साथ चोलकालीन समाज में वैष्णव धर्म का भी प्रचार हुआ। न्याय तत्व की रचना का श्रेय भी चोलों को दिया जाता है। परंपरा के अनुसार नाथ मुनि श्रीरंगम मंदिर के मूर्ति में प्रवेश कर ईश्वर में समाहित हो गए थे। प्रेम मार्ग के दार्शनिक औचित्य का प्रतिपादन इस समय की विशेष परंपरा रही है। दूसरे महान आचार्य आलवंदार हुए, जिनका एक अन्य नाम यमुनाचार्य भी मिलता है। आगमों की महत्ता का प्रतिपादित करते हुए उन्होंने वेदों के समकक्ष उनको बताया गया। अपने गीतों के माध्यम से प्रपत्ति के सिद्धांत को उन्होंने अत्यंत सुंदर ढंग से अपने शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत किया था। आचार्य परंपरा में रामानुज का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तुर्कट्योर में महात्मा नाम्बि ने इन्हें ओम नमो नारायण नामक अष्टाक्षर मंत्र दिया था। वैष्णव आचार्य यमुनाचार्य की शिष्यता ग्रहण कर ली। कांची के यादव प्रकाश से उन्होंने वेदांत की शिक्षा ली थी। यमुनाचार्य के मृत्यु के बाद रामानुज उनके संप्रदाय के आचार्य बने। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, जिसे श्री भाष्य कहा जाता है। वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदांत संग्रह, गीता भाष्य आदि उनके कुछ अन्य ग्रंथ हैं। उनका मत विशिष्टाद्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। शंकर के अद्वैत का खंडन करते हुए रामानुज ने प्रतिपादित किया कि ब्रह्म अद्वैत होते हुए भी चित्त अर्थात जीव और अचित अर्थात प्रकृति शक्ति द्वारा विशिष्ट होता है। मोक्ष के लिए उन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति तथा प्रपत्ति को आवश्यक बताया, जिससे प्रसन्न होकर ईश्वर मोक्ष प्रदान करता है। रामानुज सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे।
श्रीरंगम के मठ में रहते हुए उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कार्य भी किया था। यद्यपि चोल काल में शैव तथा वैष्णव धर्मों का व्यापक प्रचार था, तथापि इस काल को धार्मिक असहिष्णुता का काल नहीं कहा जा सकता। अधिकांश चोल शासक धर्म सहिष्णु थे। उनके राज्य में बौद्ध और जैन भी निवास करते थे। इस समय नेगपत्तम, कांची तथा श्रीमूलवास में बौद्धों के विहार स्थित थे। चोलकालीन समाज में आस्तिक धर्मों के प्रचलन के कारण वैदिक यज्ञों एवं कर्मकांडों का अनुष्ठान प्रायः बंद हो गया। मूर्ति पूजा का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की गई, जहां भक्तगण देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते दान देते तथा व्रत उपवास आदि किया करते थे। इस प्रकार चोल राजाओं की व्यक्तिगत रुचि तथा संतों एवं आचार्यों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप चोल काल में शैव एवं वैष्णव धर्मों का पुनरुत्थान होता है तथा नास्तिक संप्रदायों का क्रमशः प्रभाव समाप्त हो जाता है। अधिकांश चोल नरेश धर्म सहिष्णु थे। उनके राज्य में जैन तथा बौद्ध धर्मावलंबी भी निवास करते थे और कुछ चोल शासकों ने वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान करवाया था। बच्चों, अगर हम लोग साहित्य की बात करें तो चोल राजाओं का शासनकाल तमिल भाषा और साहित्य के विकास के लिए प्रसिद्ध है। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जैन गोंदार था। वह चोल शासक कुलोतुंग प्रथम का राज कवि था और उसने कलिंग पर्णि नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें कुलोतुंग के कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कम्बन हुआ, जिसने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। इसकी तथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। अन्य ग्रंथों में सेक्किलार का पेरिय पुराणम, पूलगेंदे का नववेम्ब, तिरुप्त देवर का जीवक चिंतामणि, तोलामल्ली का शूलामणि आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चोल शासकों ने अमृत सागर तथा बुद्ध मित्र जैसे प्रसिद्ध जैन और बौद्ध विद्वानों का संरक्षण प्राप्त किया था। अमृत सागर ने याप्पारुंगलम तथा यापरुंगल करिगई नामक दो प्रामाणिक ग्रंथ छंद शास्त्र पर लिखा। बुद्ध मित्र के प्रमुख कृति वीर सोल्यम है। वह चोल शासक वीर राजेंद्र को महान तमिल विद्वान बताता है। चोल काल में वैष्णव लेखकों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे। ऐसे लेखों में नाथ मुनि, यमुनाचार्य तथा रामानुज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कला और स्थापत्य। चोल वंशी शासक उत्साही निर्माता थे। उनके समय में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति होती है। चोल काल दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। कलाविद फर्ग्यूसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। चोलकालीन मंदिरों के दो रूप दिखाई देते हैं। प्रथम के अंतर्गत प्रारंभिक काल के वे मंदिर हैं जो पल्लव शैली से प्रभावित हैं। दूसरे रूप के मंदिर अत्यंत विशाल तथा भव्य हैं। इनमें हम द्रविड़ शैली का पूर्ण परिपाक पाते हैं। चोल शासकों ने अपने राजधानी में बहुसंख्यक पाषाण मंदिरों का निर्माण करवाया। चोल काल के प्रारंभिक स्मारक पुंडुककोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। इनमें विजयालय द्वारा नारता मलाई में बनवाया गया चोलेश्वर मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चेन के नीचे के 3 मंजिले वर्गाकार तथा सबसे ऊपर गोलाकार होता था। यह इनकी विशेषता थे। बाहरी दीवारों को सुंदर भीत स्तंभों से अलंकृत किया जाता था। मुख्य द्वार के दोनों ओर ताक पे 2 द्वारपालों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी। मुख्य मंदिर के चारों ओर खुले हुए बरामदे एवं 7 छोटे देव स्थान है जो मंदिर ही प्रतीत होते हैं। ये सभी पाषाण निर्मित हैं। मंदिर कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर, जिसे आदित्य प्रथम ने बनवाया था, बहुत प्रसिद्ध है। इसके समाधियों की छतों के चारों कोनों पर हाथियों की मूर्तियां विद्यमान हैं। मंदिर कुंभनोकम में बना नागेश्वर मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है।
मानव मूर्तियां या तो दानकर्ताओं की है या समकालीन राजकुमारों तथा राजकुमारियों की है। आदित्य प्रथम ने ही इस समय तिरुकट्टलई के सुंदरेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके परकोटे में गोपुरम बना हुआ है, विमान दुतल्ला है तथा इसमें एक अर्ध मंडप भी है। इस मंदिर में द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं देखी जा सकती है। चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष तिरुचिरापल्ली जिले में निर्मित 2 मंदिरों तंजौर और गंगईकोंडचोलपुरम के निर्माण में परिलक्षित होता है। तंजौर का भव्य शैव मंदिर जो राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर एक उत्कृष्ट कलाकृति है जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को द्योतित करती है। गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में हुआ था। उसने यहाँ बृहदेश्वर नामक भव्य शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर तथा गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर चोल स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करते हैं। इनमें द्रविड़ वास्तु के विमान निर्माण योजना की भव्यता, तकनीक तथा अलंकरण की पराकाष्ठा भी परिलक्षित होती है। साथ ही साथ ये चोल सम्राटों की महानता एवं गौरव गाथा को आज भी सूचित करते हैं। ऐरावतेश्वर मंदिर का शिखर 5 तल्ला है, जिसका सबसे ऊपरी तल्ला पाषाण के स्थान पर ईंटों से बनाया गया है। विमान के सामने मंडप और उसके आगे अग्र मंडप बनाए गए हैं। इसी तरह कंपहरेश्वर, जिसे त्रिभुवनेश्वर भी कहा जाता है, इनकी योजना भी ऐरावतेश्वर मंदिर के ही समान है। नीलकंठ शास्त्री ने इसे मूर्त दीर्घा कहा है। गोपुरम में नया अंतर यह आया कि इनमें कई तल्ले बनने लगे और इनकी ऊंचाई बढ़ गई। कभी कभी ये विमान से भी ऊंचे हो जाते थे। स्तंभ पतले किंतु अधिक अलंकृत बनाए जाने लगे। बच्चों, स्थापत्य के साथ साथ तक्षण कला के क्षेत्र में भी चोल कलाकारों ने सफलता प्राप्त की। प्रारंभिक मूर्तियां पल्लव शैली से प्रभावित हैं। चूंकि चोल वंश के अधिकांश शासक उत्साही शैव थे, अतः इस काल में शैव मूर्तियों का निर्माण अत्यधिक होता है। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज भगवान शिव की है, जो बहुत बड़ी संख्या में मिली है। तिरुचिरापल्ली के तिरुभरंगकोलम से नटराज की एक विशाल कांस्य प्रतिमा मिली है, जो इस समय दिल्ली संग्रहालय में है। इसी जिले के तिरुवलनकड से शिव के अर्धनारीश्वर रूप की एक मूर्ति मिली है, जो मद्रास संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, भूदेवी, भगवान राम और सीता कालिया नाग पर नृत्य करते हुए बालक कृष्ण तथा कुछ शैव संतों की मूर्तियां भी प्राप्त होती है, जो कलात्मक दृष्टि से भव्य एवं सुंदर है। दारासुरम मंदिर तो मूर्तियों का विशाल संग्रह ही है, जहां नाट्य शास्त्र की समस्त मुद्राओं का अंकन किया गया है। मंदिर की चौकी पर अंकित कुछ अलंकरण इतने लोकप्रिय बने कि उनका प्रभाव जावा के बोरोबुदुर मंदिर पर भी पड़ा। इसके अतिरिक्त चोल काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। अधिकांश चित्र बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। ये अत्यंत आकर्षक और कलापूर्ण है। चित्र मुख्य रूप से पौराणिक धर्म से संबंधित हैं। यहाँ शिव के विविध लीलाओं से संबंधित चित्रकारियाँ प्राप्त होती है। एक चित्र में राक्षस का वध करती हुई भगवती दुर्गा और दूसरे में राज को सपरिवार भगवान शिव की उपासना करते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने चोल वंश के जो सांस्कृतिक विरासत थे उसका अध्ययन किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब अगली बार हम लोग बात करेंगे तो चेर राजवंश के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।